हम लोग नाम तो ले लेते हैं सदगुरु कबीर की जय, लेकिन सदगुरु कबीर की जय कैसे हुई वो जय हम भी अपने जीवन में उतारें तो सही। सदगुरु कबीर किस कठिनाइयों से गुजरे, उतनी कठिनाइयां तो आज किसी के जीवन में नहीं, उतनी यातनाएं तो आज किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन हम उनको याद तो करते हैं पर उनके ज्ञान को याद नहीं करते। ज्ञान को याद करने का मतलब क्या है? निश्चय ही आप लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि यहाँ कितने लोग हैं जो भाई भाई में बड़े ही प्रेम से रहते हैं और अब तक बंटवारा नहीं किए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। एक आध लोग ही निकलेंगे, इतने 200-400-500 लोग में 1-2 लोग निकलेंगे। और जो 2-4 लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है कि आप इस जगह में, इस युग में भी आप इस भांति रहते हैं। लेकिन क्या यही 2-4 लोग सत्संग कर रहे हैं? क्या यही 2-4 लोग सदगुरु कबीर या जो भी संत से जुड़े हैं, क्या इन्हीं लोग के जीवन में धर्म का वास है? क्या बाकी लोग अधर्मी हैं? अगर सत्संग में आकर के आप अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर पाए, सत्संग में आकर के सास बहू के झगड़े न मिट पाया, तो समझना यहां आना और सदगुरु कबीर जैसे संतों को याद करना व्यर्थ तो हुआ। कोई कहे मैं भोजन करते जा रहा हूं, भूख लगती जा रही है, तो फिर तो वो कौन होगा? कुंभकर्ण ही होगा। भोजन करते ही तृप्ति मिलनी चाहिए, आप पानी पिए, प्यास बुझनी चाहिए, सत्संग करें, जीवन के झगड़े मिट जाने चाहिए। सत्संग से यदि घर के झगड़े ना मिटे, सत्संग से यदि भाई भाई के झगड़े ना मिटे, सत्संग करके यदि सास बहू के झगड़े ना मिटे, तो समझना ये सत्संग में बैठना व्यर्थ ही तो था। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया, सदगुरु कबीर की ही साखी है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर की वाणी विराट है, उनकी वाणी सिर्फ साखी ही नहीं है, जो भी मानवतावादी शब्द हम रखते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। जो भी हम समाज सुधार की बात करते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। और मैंने तो शुरुआत ही सदगुरु कबीर की जयंती से किया है कि जिन्होंने जीवन को जीत लिया है वही सदगुरु कबीर है। जिन्होंने मन को जीत लिया है, जिन्होंने काल को भी जीत लिया है। काल ने सिर्फ उनके शरीर को मिटाया है, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को न मिटा सका न मिटा पाएगा, वो तीनों लोकों में अमर है। तो सदगुरु कबीर की वाणी विराट है, उसे हम कहीं सीमित नहीं कर सकते। जैसे आप सूरज को किसी चीज में बांधना चाहें तो क्या ये संभव है? सूरज को कैद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सूरज के बिना ये ब्रह्मांड अंधकार में पड़ जाएगा। सदगुरु कबीर की वाणी वही सूरज है। जहां से भी आप मानवतावादी विचार ले आइए, जहां से भी आप सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के विचार ले आइए, वो सदगुरु कबीर की ही वाणी है। जैसे अभी हमारे सामने एक बैनर लगा है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। आप सब जानते हैं उनकी माता कबीरपंथी थी, महात्मा गांधी की माता कबीरपंथी थी। ऐसे महान महान हस्तियों की माताएं, उनके परिवार सदगुरु कबीर के अनुयायी रहे हैं। वो सदगुरु कबीर जो कहीं भी एक पक्ष की बात नहीं किए, एक संप्रदाय की बात नहीं किए, उनके मन में तो समझिए कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा थी। किसी ने हिंदू के लिए कहा, किसी ने ईसाई के लिए कहा, किसी ने सिख के लिए कहा, किसी ने जैन के लिए कहा, किसी ने बौद्ध के लिए कहा। सदगुरु कबीर ने इंसान ही नहीं प्राणी मात्र के लिए कहा। हिंदू समाज में लोग कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैं भी इसको मानता हूं, गाय बहुत ही उपयोगी प्राणी है, मां का दर्जा मिलता है क्योंकि हम दूध पीते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या बकरी ने कुछ बिगाड़ा है हमारा? उसकी हत्या करेंगे? मुर्गी ने बिगाड़ा है, मछली ने बिगाड़ा है, हम उसको मारते चले जाएं? गौ हत्या बंद हो और सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, सिर्फ गौ हत्या ही बंद ना हो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। तो सदगुरु कबीर तो वो हैं जो एक छोटे से चींटी के प्रति भी उतने ही करुणा रखते हैं जितना वो इंसान के लिए रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर पंथ बना रहा हूं और जो लोग मेरे अनुयायी बनेंगे वो मेरी पूजा करना। वो तो जो यहाँ चित्र लगा है इसके भी समर्थन में नहीं है, लेकिन हम आस्था रखते हैं उनमें, हम श्रद्धा रखते हैं, वो मेरे आराध्य हैं। प्रतीक के रूप में हमने उनका तस्वीर भी लगाया। तो ऐसे महानतम संत को हम कहां कहां छोड़ेंगे, कहां कहां पकड़ेंगे, कहां वो नहीं है। जहां भी पूरे धरती पर मानवतावादी विचार
कोई कहेगा समझ जाना वो कबीर वाणी है। जहां भी कोई प्रेम की बात करेगा वो कबीर वाणी है। प्रेम पर जितनी बड़ी बातें सदगुरु कबीर कह गए उतना तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा संसार के लोग पोथी पढ़ रहे हैं, पन्ने उलटते चले जा रहे हैं और तमाम पोथियां पढ़ पढ़ के टोकरी में डाले चले जा रहे हैं, पर अभी तक वो पंडित नहीं बन सके। सदगुरु कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर का छोटा सा प्रेम शब्द है, जिसने उसको पढ़ लिया अर्थात जिसने उसे जीवन में उतार लिया वो पंडित हो गया। सोचिए, पंडित की परिभाषा सदगुरु कबीर ने बदल दी। कोई सोचता है मैं व्याकरण पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं वेद पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं महाभारत पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं 6 दर्शन पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा। साहब कहते हैं नहीं, तू पंडित नहीं होगा, तू रट्टू तोता हो सकता है। जिसने प्रेम को पढ़ा वो पंडित हो गया, जो प्रेम का पुजारी बन गया वो पंडित हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो मार। साहब की वाणियां अगर आप देखेंगे, जहां जिधर नजर डालेंगे, पूरी मानवता के लिए, पूरे इतिहास के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, हर कदम पर हर जगह पर उनकी वाणियां हैं। हर जगह उन्होंने कहा है। कोई पिता के लिए रोता है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवो न कोई। सोचिए कितनी बड़ी दृष्टि रही होगी, कितना बड़ा दिल रहा होगा। एक आदमी अपने बाप बेटे के लिए रो सकता है, बेटा बाप के लिए रो सकता है, परिवार के लिए रो सकता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट रहा होगा कि वो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मैं जगत के लिए रो रहा हूं। और क्या जगत के लिए वो इसलिए थोड़े रो रहे थे उनको भोजन नहीं मिल रहा था, कि उनको कपड़ा नहीं मिल रहा था। उनको कपड़ा भी था, भोजन भी था, कपड़ा तो खुद ही बुनते थे, कपड़े के लिए क्यों रोएंगे? वो तो दूसरों को कपड़ा देते थे। ना भोजन की चिंता थी, ना कपड़े की चिंता थी, ना सुख समृद्धि की चिंता थी। चिंता थी लोगों के जीवन में जो दुख है उसकी, कि लोग क्यों दुखी है, कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है, लोगों के जीवन में पीड़ा क्यों है। जैसा सुखी मैं हूं वैसा संसार क्यों सुखी नहीं है। जो शांति मेरे पास है वो शांति लोगों के पास क्यों नहीं है। ये पीड़ा थी सदगुरु कबीर की, और ये पीड़ा जिसके हृदय में है, समझिए वो कितना बड़ा हृदय होगा। साधारण बात नहीं है पूरे जगत के लिए चिंतित होना। इसलिए तो कहा है पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है, वही साधु है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अपने जीवन को जीता, उन्होंने अपने मन को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, और उन्होंने कहा जब मन को हमने जीत लिया तो मन निर्मल हो गया, मेरा जीवन ही मंदिर बन गया। फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? मंदिर तो वे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। साहब तो साफ कहते हैं कि मंदिरों में जो भीड़ आप देख रहे हैं वो पापियों की भीड़ है, क्योंकि वो डर से जा रहे हैं, वो प्रेम से नहीं जा रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर पहुंच रहा है वो भय से जा रहा है कि अगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। और इसी मंच से बैठकर धर्मगुरु आपको डराते भी हैं कि अगर तुम धर्म का काम नहीं किए तो नरक में जाओगे, खौलते हुए तेल में तले जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे, सांप बिच्छू से डसवाए जाओगे। और आदमी इसी डर से मंदिर चला जाता है कि जो पाप हो रहा है शायद भगवान माफ कर दें। साहब ने कहा नहीं, मन को इतना सुंदर बना लो, कर्म को इतना सुंदर बना लो कि डर से मंदिर जाने की जरूरत ना हो। अगर आप डर से प्रार्थना कर रहे हैं, डर से मंदिर जा रहे हैं, डर से पूजा कर रहे हैं, डर से सत्संग कर रहे हैं और डर से दान कर रहे हैं, तो उल्टा उसका लाभ मिलेगा, सीधा तो नहीं मिल सकता। फिर ना स्वर्ग मिलेगा ना शांति मिलेगी। पूजा डर से किया जाने वाला चीज है क्या? अगर आप पूजा डर से करते हैं, दान डर से करते हैं, मंदिर डर से जाते हैं, इसका मतलब आपको ना राम से मतलब है, ना कृष्ण से मतलब है, ना शिव से मतलब है, आप वहां डर से जा रहे हैं। साहब ने कहा इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा घर ही मंदिर है, मेरा जीवन ही मंदिर है। मैंने क्रियाक्रम भी छोड़ दिया, मैंने व्रत उपवास भी छोड़ दिया। दवाई कौन खाता है? जो बीमार है। तो धर्म के नाम पर 24 घंटे में 1 घंटा जो आदमी कहता है कि मुझे 1 घंटा पूजा करनी, साहब कहते हैं 23 घंटा तुम क्या करते हो? पाप। अगर तुम 24 घंटे में 1 घंटा पूजा करने जा रहे हो, इसका मतलब 23 घंटे तुम पाप कर रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जीवन में ऐसा
कर्म धारण करो, झाड़ू लगाओ तो पूजा हो जाए, शौचालय साफ करो तो पूजा हो जाए, दुकान पर बैठो तो पूजा हो जाए, शहर में कहीं भी दफ्तर में जाओ पूजा हो जाए, ऑफिस में जाओ तो पूजा हो जाए, नौकरी में जाओ तो पूजा हो जाए, भोजन बनाओ तो पूजा हो जाए। ये कौन सी पूजा है कि बाकी समय पाप करो, 1 घंटा प्रार्थना करो। साहब ने कहा तुम कहते हो 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में क्या गाएंगे? तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वहां जाकर के तुम 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय दूसरों को गाली दे रहे हो, एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हो। तो 1 घंटे की प्रार्थना और 23 घंटे की गाली में कहीं कोई बैलेंस नहीं बनेगा। साहब कहते हैं 24 घंटे इतना मीठा बोलो, इतना शुद्ध बोलो, इतना सत्य बोलो, इतना मधुर बोलो कि 24 घंटे प्रार्थना ही प्रार्थना हो, 1 घंटा अलग से प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े। लोगों ने कहा मैं व्रत करूंगा, साहब ने कहा मुझे व्रत की भी जरूरत नहीं। लोगों ने कहा क्यों? कहा व्रत कौन करता है? कहा जो कुछ पुरोहितों ने समझा दिया कि व्रत करने से स्वर्ग मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी। साहब ने कहा फिर व्रत करो, कमाना छोड़ दो, देखते हैं कितना धन तुम्हारे घर आ जाएगा। व्रत करो, बेटे को बोल दो वो एग्जाम में लिखेगा नहीं। और ऐसा हुआ, एक जगह की घटना है। एक लड़का एग्जाम देने जा रहा था मैट्रिक का, उसको कल एग्जाम देना था। पिता को बड़ी चिंता थी। उसने सोचा बेटा एग्जाम देगा, कहीं फेल कर गया तो, पढ़ने में कमजोर था। तो पिता बढ़िया घी का शुद्ध लड्डू 1 किलो खरीदा और हनुमान जी के मंदिर चला गया उधर सेटिंग करने। तो बेटा ने देखा कि आज पिताजी कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूं पीछे पीछे। वो भी चला। तो जब देखता है मंदिर के बाहर से ही कि पिताजी अंदर गए, हनुमान जी के चरण में 1 किलो लड्डू रखे, अगरबत्ती जलाए, हाथ जोड़े, कहे हे प्रभु। पहले वो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। एक बात और आपको बता दूं कि लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ कब करते हैं? जब कुछ हनुमान जी से मांगना हो तब, बाकी समय नहीं करता। या तो दूसरा तब करता है जब शमशान से आदमी गुजर रहा हो, डर लग रहा है, तब कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जैसे ही शमशान से निकल गया तब वही फिल्मी गीत गाता है, फिर वहां फिर हनुमान जी को याद नहीं करता। तो वो आदमी गया हनुमान जी के पास, वहां लड्डू रखा और लड्डू रख करके कहा हे प्रभु मेरे बेटे का एग्जाम है, 1 किलो पहले ही चढ़ा रहा हूं, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया तो कल 5 किलो शुद्ध घी का चढ़ाऊंगा। अब लड़के को लगा वाह, आज तो पिताजी सीधे हनुमान जी से सेटिंग कर लिए। लोग तो मास्टर साहब से करते हैं, तो प्रभु भगवान से ही कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आया घर निश्चिंत होकर सो गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। दूसरे दिन वो स्कूल गया, कॉपियां बटी, प्रश्न पत्र बंटे, सब लड़के लिख रहे हैं, ये बैठा है। लोग कह रहे हैं अरे तुम लिख नहीं रहे हो? कहा हमें कोई जरूरत नहीं, मेरे पिताजी तो हनुमान जी से सेटिंग करके आए। अब लड्डू बर्बाद ही तो हो जाएगा अगर हम लिख भी दिए तो, और जो सेटिंग ही हनुमान जी से हो गया तो लिखने की क्या जरूरत है? अब ये तो एकदम बड़े ही गुमान में बैठा है कि बात तो हनुमान जी से हो गई है, मुझे लिखना पड़े तो मतलब क्या है? पिताजी हमारी कितनी चिंता करते हैं, पिताजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तो पहले ही बात कर ली हनुमान जी से। 3 घंटे बीत गया, कुछ नहीं लिखा, खाली कॉपी मास्टर साहब को दे दिए। मास्टर ने कहा कुछ लिखा नहीं? का चुपचाप कॉपी रखी, हम चले घर, हमारी बात हो गई ऊपर से। कहा किससे करे? आपके भी बाप हैं वो, उनसे बात हो गई। वो घर गया, कुछ नहीं लिखा। अब पिताजी लड्डू चढ़ा के निश्चिंत हैं कि बेटा थोड़ा मोड़ा लिख दिया तो कहीं पास हो जाए। अब बेटा निश्चिंत है कि पिताजी तो हनुमान जी से सेटिंग कर लिया, लिखने की क्या जरूरत है? कलम खर्च होगा, कॉपी खर्च होगा, समय खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, लड्डू भी तो खर्च हुआ है, क्या करना फालतू। रिजल्ट जब आया, पिता सोच रहा है फर्स्ट डिवीजन वाला लिस्ट में बेटा का नाम होना चाहिए, हनुमान जी से बात करके आए हैं। और लड़का भी सोच रहा है कहीं तो नाम होगा, लेकिन जब देखा कि फेल वाला लिस्ट में नाम है, वो पास ही नहीं हुआ, फेल हुआ, तब पिता को बड़ा दुख हुआ। मास्टर ने बुलाया, पिता दुखी है। मास्टर ने कहा क्यों दुखी होगा? बेटा फेल हो गया। कहा फेल होगा नहीं तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। कहा कैसे? तो पिता डांट रहा है कि बेटा ये तुमने क्या किया, तुम कुछ लिखा क्यों नहीं? कहा पिताजी आप ही के वजह से मैं नहीं लिखा। कहा क्यों? कहा मैंने आपको देखा कि आप हनुमान जी से सेटिंग करने चले गए, उनसे बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा पास कर जाएगा तो कल 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 किलो आप आज चढ़ा रहे थे। अगर मैं कुछ लिख ही देता तो पास तो हो ही जाता, तो फिर हनुमान जी से सेटिंग करने का क्या मतलब रहता? फिर जब आपने सेटिंग किया तो मैं लिखना ही छोड़ दिया, इसलिए आपने लड्डू चढ़ाया। तो मास्टर ने कहा इसलिए
परिणाम में लड्डू ही मिल गया, 0-0 मिल गया। तो कबीर साहब भी तो यही बात कहते हैं कि अगर आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, और चाहे पूजा आप राम जी का कर लीजिए, हनुमान जी का कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? कोई किसान है और वो इंद्र की खूब पूजा करें कि आप हमारा फसल बढ़िया से उगा दीजिए और घर में आप चादर तान के सो जाइए, तो आपका फसल कट के घर आ जाएगा क्या? खेत में घास हो जाएगी, फसल तो कुछ भी नहीं होगा। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि 24 घंटे कर्म को पूजा बना लो। खेत में काम करते हो उसी को पूजा बना लो, सड़क में झाड़ू लगाते हो उसी को पूजा बना लो, सफाई का काम करते हो उसी को पूजा बना लो, आप घर में भोजन बनाते हैं उसी को पूजा बना लो। एक साधारण आदमी भगवान के लिए जब भोजन बनाता है, आप पूछे क्या कर रहे हो, तो माताएं कहती हैं भगवान का भोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। और सास ससुर के लिए बनाना हो तो गुस्से में लाल पीला होकर भोजन बना रहे हैं, जैसे तैसे खिलाती है। जो भगवान आपका एक कौर नहीं खा सकता, उसके लिए कितनी श्रद्धा से आप भोजन बना रहे हैं। और वही भगवान जिस सास ससुर में बस रहे हैं, जो जिंदा सामने है, उसको आप गुस्से में भोजन दे रहे हैं। और जो भोजन गुस्सा से, खिन्नता से तैयार होता है, पूजा तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो भोजन भी जहर हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म को पूजा बनाइए, अपने जीवन के हर एक पल को पूजा बना लीजिए, फिर आपके लिए मंदिर जाने की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी, फिर आपको कहीं अलग से व्रत करने की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप उपवास रहना चाहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से सप्ताह में एक दिन जरूर रहिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा। शरीर से विषाक्त तत्व बाहर आ जाएगा उपवास रहने से, और कुछ नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। सप्ताह में एक दिन उपवास रहना चाहिए, पर यह सोच कर नहीं कि इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। भोजन छोड़ देने से कहीं मोक्ष मिलता है? भोजन छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है, बुरे विचारों को छोड़ने से मोक्ष मिलता है। भोजन छोड़ने से स्वर्ग नहीं मिलता है, क्रोध को त्याग करने से स्वर्ग मिलता है। जीवन में पाप का त्याग करिए, जीवन में ईर्ष्या का त्याग करिए, जीवन में हिंसा का त्याग करिए। आदमी लहसुन प्याज छोड़ देता है। एक आदमी कहा, अरे मत पूछिए, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। मैंने कहा, और क्रोध छोड़ दिया, नफरत छोड़ दिया? का नहीं, वो तो अभी भी हो जाता है, बच्चों पर क्रोध कर देते हैं, पड़ोसी से नफरत हो जाती है। मैंने कहा लहसुन प्याज खाओ, कोई बात नहीं, नफरत मत करो, उसका त्याग कर दो, क्रोध का त्याग कर दो, ईर्ष्या का त्याग कर दो। ये सबसे बड़ा जहर है। अगर ये जीवन से नहीं छोड़ा तो लहसुन प्याज छोड़ने से क्या हो जाएगा? लहसुन प्याज तो जड़ी बूटी है, डॉक्टर भी कहते हैं कभी खा लो, उससे कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। साधक को मना है इसलिए कि थोड़ा सा वो ज्यादा गर्म होता है, तामसी होता है, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं। जिसमें नुकसान है आदमी वो छोड़ता ही नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ रहा है, कपड़े का त्याग कर रहा है, घर का त्याग कर रहा है, और जिन बुरे विचारों का त्याग करना था वो हम कभी जीवन भर नहीं करते। जिस क्रोध का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते, जिस अहंकार का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने मन को विकारों से मुक्त कर लो, आपका घर ही मंदिर है, आपका जीवन ही मंदिर है, आपका हर दिन व्रत है, हर दिन पूजा है। सदगुरु कबीर कितना सरल रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम मंदिर में जाके भगवान को देखते हो, वहां जाकर के लगता है तुम भगवान के पास आ गए, और सब घट मेरो साइया ये भाव खो गया। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, ये भाव खो गया। गीता में श्री कृष्ण भी तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने कहा भगवान आप ईश्वर शब्द की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा जिसमें सभी ऐश्वर्य निवास करता है वो ईश्वर है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न हुआ कि वो रहता कहाँ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। अब बताइए, पत्थर में हृदय होता है? पानी में हृदय होता है? ये माइक में हृदय है क्या? हृदय जितने भी जीवित प्राणी हैं सिर्फ उसी में होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वहां हृदय शब्द का इस्तेमाल किया ताकि आदमी भटक ना जाए। साफ कहा भूत प्राण ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मतलब सदगुरु कबीर का विचार मिल गया कि नहीं? कबीर साहब ने भी कहा है ना, हृदय बसे ही राम न जाना। जो हृदय में बसता है उस राम को तुम नहीं जाने। और कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह भगवान हृदय में निवास करता है। फिर जिन जिन हृदय में वो भगवान निवास करता है, तो पिता के हृदय में भी तो भगवान है, माँ के हृदय में भी भगवान है, पुत्र के हृदय में भी, भाई के हृदय में भी, सास के, बहू के, भाभी के, ननद के, देवर के, सबके हृदय में भगवान है। जितने जीव हैं सबके हृदय में, फिर आप उनको सता क्यों रहे?
साहब ने कहा कि जिस हृदय में भगवान बसता है, फिर आप उसको दुख क्यों दे रहे हो, फिर उसको आप कष्ट क्यों दे रहे हो? तो माँ बाप को कष्ट दे रहे हो, भाई को कष्ट दे रहे हो, पड़ोसी को कष्ट दे रहे हो, और मंदिर जाकर कह रहे हो तमेव माता च पिता। कहा ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। आप सत्संग आते हैं, आप यहां से जग करके जाइए, होश में जाइए। आप मंदिर जाते हैं, आप गुटखा खा के जाइए, मंदिर में बैठा भगवान आपको रोक नहीं पाएगा कि तू गुटखा खा के आया, बाहर रह। लेकिन एक साधारण आदमी जो गुटखा नहीं खाता है, जो सज्जन है, आप उसके पास गुटखा खा के आइए, वो कहेगा भैया थोड़ा दूर में ही खा ले, इधर क्यों आ रहा है? ट्रेन में कई लोग बीड़ी पीते हैं ना, तो जो लोग बीड़ी कभी नहीं पीते हैं वो कहते हैं भाई तुम जाके उतर के पी लो। लेकिन आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ आप सिगरेट पीजिए, गांजा पीजिए, गुटखा खाइए, बीड़ी पीजिए, मंदिर का भगवान आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके भीतर है और आपने मन के अधीन स्वयं को कर दिया है। आपका भीतर का अंतर्मन आपको रोक रहा है, आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोक रहा है। आप उसकी आवाज को ठुकरा करके आप पवित्र स्थल में भी जाके खैनी खा रहे हैं। कई जगह लोग करते हैं। इसी आपके मध्य प्रदेश में बैतूल में सत्संग था, हमारे साथी आदित्य स्वरूप साहब, एक दो लोग बैठे थे, वो बीड़ी पी रहे थे। इन्होंने रोका कि सत्संग पंडाल में बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो वो लोग उठ करके पंडाल के ठीक बाहर खड़े होकर पीने लगे। मतलब पंडाल में नहीं पी सकते हैं, बाहर पी सकते हैं, बीड़ी पीना ही नहीं चाहिए। ये बोध उनको नहीं हुआ कि हम कहीं ना पिए, अरे पंडाल में ना पियो, बाहर भी ना पियो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ छोड़ देते हैं, बगल पी लेते हैं। तो ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप बाहर जितने भी आपका कर्म है वो गंदा है, आप उसको पवित्र नहीं कर रहे। मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कभी द्वारिका जा रहे हैं, कभी केदार जा रहे हैं, बद्री जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप बगल में उज्जैन जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, हरिद्वार, प्रयाग, सब जगह जा रहे हैं, और बुरे विचार छोड़ ही नहीं रहे, बुरे कर्म छोड़ ही नहीं रहे। सारा तीर्थ बर्बाद हो गया। तीर्थ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। साहब ने कहा कि ये मन आदमी गया तीर्थ करने, पाप तो छोड़ा नहीं, विकार छोड़ा नहीं, उधर से 10 मन पाप और लाद के आ गया। यही तो हम करते हैं। बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं, देखते हैं किसका चप्पल नया है, बस अपना पुराना छोड़ा, नया पहन के चल दिया। बहुत लोग इसी भाव से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको साल में अगर 4-5 सत्संग मिल गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता, वो बदलते रहता है। लोग आश्चर्य में कि कहां से नया लाता है, और वो बेचारा सत्संग में आके, तो कई बार ये सत्संग जूता परिवर्तन केंद्र भी हो जाता है, यहाँ जूता भी परिवर्तित किए जाते हैं। अब वो आदमी क्या मोक्ष पालेगा? अब वो भी मंदिर में जाके कर रहा है तमेव माता च पिता। अब यहाँ चप्पल बदल के जा रहा है और मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय कर रहा है। साहब कहते हैं ऐसे पाखंडियों को कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। जो कर्म गंदा कर रखा है, जिसने अपने मन को गंदा कर रखा है और मुख से सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, और ऐसे कोई भी आदमी जो राम राम कर रहा है और तंबाकू नहीं छूटा, समझना उसका राम नाम बोलना भी गाली है, वो धर्म का काम नहीं कर रहा। जो आदमी अभी तक गुटखा नहीं छोड़ा, जो शराब नहीं छोड़ा, और वो राम राम करे, चाहे वो कुछ भी करे, फिर उसके लिए राम राम बोलना रावण रावण बोलना ही है, वो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए संत जन कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बनाइए। उनकी जयंती पर आप संकल्प लीजिए। वो अपने जीवन को जीत गए, विजयी हो गए, लेकिन वो हमारे लिए संदेश क्या दे गए? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कितनी बड़ी बात है। साहब ने कहा कि हम सब इस धरती पर आए, शिशु रूप में आए, बच्चे के रूप में आए। जो भी यहाँ जन्म लिया सब बच्चा ही तो जन्म लिया, लेकिन जन्म लिया किस रूप में? एक शिशु के रूप में। और उस समय न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण, न राजपूत, न बनिया, कुछ नहीं है, वो एक इंसान है। साहब ने कहा उस समय जन्म लिए तो घर के लोग सब हंस रहे हैं। क्यों? कि बच्चे का जन्म हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है, सब खुश हैं, थाली बजा रहे हैं, ताल बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। साहब ने कहा वो बच्चा रो रहा है, लोग हंस रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि गर्भ में थे, वहां से अचानक बाहर आए तो रोएंगे ही, कष्ट तो होगा ही, संसार की हवा शरीर को छुएगी तो दुख तो होगा ही।
साहब ने कहा, जन्म लिया, मजबूरी थी, रो रहे थे, लोग हंस रहे थे, पर अब कोई मजबूरी नहीं है। अब जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म करके मत जाना कि फिर जन्म भी रोते हुए लिया और मरो भी रोते हुए। साहब ने कहा, अब ऐसी करनी करके जाना, ऐसा कर्म करके जाना कि अब तुम हंसते हुए जाना और लोग रोएं। ये काम करना, ऐसा काम अब मत करना कि जन्म भी रोते हुए, मरना भी रोते हुए, और जन्म में भी लोग हंसे और मरने पर भी हंसे। जन्म पर तो लोग खुशी से हंसे थे, और मरने पर अगर कोई हंस रहा है तो समझ जाना कि आपने जीवन को गड़बड़ कर दिया, बिगाड़ दिया। क्योंकि अगर किसी के मृत्यु पर कोई हंस दिया, इसका मतलब वो कितना दुष्ट है, कितना पापी है कि उसके मरने पर आदमी खुश हो रहा है। साहब ने कहा, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। ये जीवन इसलिए मिला है कि वो काम करके जाना, वो परमार्थ करके जाना, वो पुण्य का धन कमा करके जाना, वो धर्म का धन कमा करके जाना कि आप तो हंसते हुए जाओ, आप तो मुस्कुराते हुए जाओ, लेकिन आपकी यात्रा को देख करके लोगों के दिल पसीज उठे, लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। और अगर आपकी यात्रा, आपकी अंतिम यात्रा पर अगर लोगों के आंख में आंसू आ गया तो समझ जाना आपने जीवन को जीत लिया। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं कि मैंने जीवन को जीता है, मैंने काल को जीता है। और काल को जीतने का मतलब ये नहीं कि शरीर अमर हो जाना, व्यक्तित्व अमर हो गया, उनका आदर्श अमर हो गया, उनका कर्म अमर हो गया। ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर की जयंती है। ऐसे परम ज्ञानी परम संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब की जयंती है। और वो जयंती पर हम क्या कर सकते हैं? आज एक दिन का आपने इतना मेहनत किया, सत्संग रखा, इतने दूर से हम सबको बुलाया, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? क्या ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन पा रहा है? क्या ये सत्संग आपके समस्याओं का समाधान बन पा रहा है? क्या आप ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि यहां से हम भी जाग करके जाएंगे? सदगुरु कबीर की वाणियों को सिर्फ यहां नहीं, यहां भी उतार करके जाएंगे। मतलब दिमाग में तो हम ले लेते हैं, दिल तक हम उस वाणी को उतरने नहीं देते हैं। आदमी उल्टा करता है, कोई आपको गाली दे दिया तो आप दिल में ले लेते हैं, और कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो आप यहीं रोक लेते हैं, और यही उल्टा हो रहा है। गाली को यहां रोक लीजिए, ज्ञान यहां उतरने दीजिए। और अगर कोई आपको ज्ञान दिया, आप यहां रोक रहे हैं, गाली दिया यहां उतार रहे हैं। तो जैसे ही गाली को, निंदा को, झूठ को आप दिल में उतार लेते हैं, आपका जीवन नरक बन जाता है, और ज्ञान को दिल में उतार लेते हैं, जीवन स्वर्ग बन जाता है। यहां से ये संकल्प लेकर जाइए कि सदगुरु कबीर की वाणी हमारे हृदय में गूंजना चाहिए, उनका ज्ञान हमारे आचरण में गूंजना चाहिए, उनका ज्ञान हमारे आदर्शों में गूंजना चाहिए। और वो ये कि अगर कोई गाली भी दिया तो हमें उसका जवाब गीत से देना है, गाली से नहीं देना है। अगर कोई क्रोध भी किया तो हमें क्रोध नहीं करना है। कोई हमारी निंदा भी किया, आप मत करिए, वो अपनी पहचान दिखा रहा है, आप अपनी पहचान दिखाइए। जिसके पास जो है वही तो देगा। जिस टंकी में पानी भरा है, आप नल खोलिए, पानी निकलेगा। अगर कोई हिंदू टोंटी खोलेगा तो पानी निकलेगा, और कोई मुसलमान टोंटी खोलेगा तब क्या निकलेगा? पानी ही निकलेगा, क्योंकि टंकी में पानी भरा है। वो पानी थोड़े कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो हिंदुओं का हूं, अब मुसलमान आ गया तो मैं बदल करके नाली का पानी बन जाऊं या गटर का पानी बन जाऊं या मैं सूख जाऊं। ऐसा तो नहीं है ना। आपके भीतर अगर सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, तो आपके पास आपका अपना आएगा तो भी आप प्रेम देंगे, पराया आएगा तो भी आप प्रेम देंगे। अभी आप सिलेक्ट करते हैं कि अपना कोई आया तो बड़ा प्रेम किए, अब कोई दूसरा आ गया तो उस पर गुस्सा कर दिए, क्रोध कर लिए, नफरत कर लिए। अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाएं। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कि चाहे कोई अपना आ जाए, कोई पराया आ जाए, अपने हृदय में प्रेम ही धारण करना, अपने हृदय में न्याय ही धारण करना, सत्य ही धारण करना। आप अगर न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, वहां से सबके लिए न्याय बांटिए। अगर आप घर में बैठे हैं, भाई भाई के बीच उसी न्याय को लेकर चलिए, उसी प्रेम को लेकर चलिए। हमारे शास्त्र हमें बहुत सी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, हम उसे लेते कहाँ?
हम नफरत में पड़ गए हैं कि वो मत पंथ गलत है, वो मत पंथ गलत है, वो समाज गलत है, वो कपड़ा गलत है, वो साधु गलत है। हम ये सोचते नहीं कि सही कौन है, सही है उसके पास जाइए। अब अंधकार गलत है, प्रकाश सही है, तो गाली देने से क्या हो जाए? मान लीजिए यहाँ अंधेरा हो जाए और आप खूब बैठ करके गाली देगा, अंधेरा तो पागल है, बेवकूफ है, नालायक है, गाली दीजिए, एक से एक गाली दीजिए, तो अंधेरा हट जाएगा? क्या कर लेंगे आप? या फिर आप सोचे कि नहीं लाठी मारें, फिर आप लाठी ले आए खूब यहाँ पटकें, तो क्या अंधेरा मिट जाएगा? कोई आदमी कहे नहीं AK-47 से अंधेरा भागेगा और यहाँ खूब तड़ गोली चलावे, तो क्या अंधेरा मिट जाएगा? एक समझदार आदमी कहता है ना गाली देने की जरूरत है, ना लाठी मारने की जरूरत है, ना AK-47 की जरूरत है, एक बल्ब जला दो, अंधेरे को छोड़ो, हटाओ, अपने हट जाएगा। आप दिया जला के तो देखिए, आप बल्ब जला के तो देखिए। हम भी वही जीवन भर करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वहाँ ये पागल है, वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, बस इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। हमें सही क्या है, सही क्या करना है, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम भीतर अपने सत्य का दिया ही नहीं जलाते, अपने भीतर हम प्रेम का दिया ही नहीं जलाते। जिस दिन हम अपने हृदय में सत्य का दीप जला लेंगे, सारे अंधकार अपने भाग जाएंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो हम लड़ाई किए चले जा रहे हैं, अभी तो हम झगड़ा मचाए चले जा रहे हैं, अंधेरे के साथ, गलत के साथ। आप जीवन में अपने महापुरुषों को देखिए, उन्होंने अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाया कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, किस दिशा में जाना है। यहाँ जितने भी बैठे हैं अधिकांश संख्या पुरुषों की है, माताएं की संख्या कम है। माताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में उन महापुरुषों को आदर्श बनाइए, चाहे मीराबाई हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो। इस तरह के जो भी देवियाँ हैं, जो भी माताएं हैं, उनको आप अपना आदर्श बनाइए कि उनका जीवन कैसा था, उनका जीने का ढंग कैसा था। आप लोग भी अपना आदर्श बनाइए सदगुरु कबीर को, अपना आदर्श बनाइए भगवान बुद्ध को, अपना आदर्श बनाइए भगत सिंह को, अपना आदर्श बनाइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन जैसे महापुरुषों को जब अपना आदर्श बनाएंगे, आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगा। लेकिन आज आदमी को पूछिए आपका फेवरेट कौन है, आपका आदर्श कौन है, तो जवान और क्या बूढ़े लोग कई कह देते हैं हमारा फेवरेट अमिताभ बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन जिसका फेवरेट होगा, उसके जीवन में श्रवण कुमार जन्म लेगा, उसके घर में उसका बच्चा संस्कारी बनेगा। जिसका फेवरेट हीरो हीरोइन हो जाए, जिसके जीवन का आदर्श नेता और अभिनेता हो जाए, समझ जाना उसकी दिशा ही बदल गई है। वो सत्संग में भी बैठा है, बस बैठा है, टाइम पास हो रहा है। जिस दिन आपने अपने जीवन में भगत सिंह को आदर्श बना लेंगे, चंद्रशेखर आजाद को आदर्श बना लेंगे, सदगुरु कबीर को आदर्श बना लेंगे, आप जिस दिन अपने जीवन में बाबा साहेब को आदर्श बना लेंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी। और जब दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी। फिर आप उसी जीवन में जहां आपको दुख महसूस होता था, जहां आपको पीड़ा महसूस होती थी, आप कदम कदम पर शांति महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे, और तब आप इस राष्ट्र निर्माण में सहायक भी बन पाएंगे। वरना अभी तो हम बाधक बने चले जा रहे हैं, समाज निर्माण में भी, राष्ट्र निर्माण में भी, मानवता के निर्माण में भी। इसलिए अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए, निर्मल बना लीजिए कि राष्ट्र निर्माण में सहायक बनिए, बाधक मत बनिए। माताएं अगर ठान लें तो आपके बच्चे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं। माता निर्माता भवती ऋषियों ने कहा था। आप बचपन से ही उसको इतना बढ़िया ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। जब बच्चे गर्भ में आ जाएं तब से आप सत्संग सुनना शुरू करिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना शुरू कीजिए, ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग सुनना शुरू कीजिए, बढ़िया बढ़िया विचार मनन कीजिए। फिर आपके गर्भ से जो शिशु धरती पर कदम रखेगा, इस धरा पर अपना पैर रखेगा, वो साधारण नहीं होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, वही माता पिता गुरु भक्त होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, सदगुरु कबीर यही शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं अपने कर्म को ही पूजा बना लीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने हर एक अवस्था को ही व्रत बना लीजिए। फिर आपको कोई अलग से व्रत नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी तो आदमी कितना क्विंटलों क्विंटलों फूल तोड़ के मंदिर में चढ़ा देता है। फूल है जिंदा और मंदिर में भगवान है मुर्दा, मतलब पत्थर तो मुर्दा ही होता है ना, जिंदा तोड़ा मुर्दा पे चढ़ा दिया। होना तो ये चाहिए कि मूर्तियों को उठा के फूल पर चढ़ाइए, वो जिंदा है, उठाइए फूल पर ले जाके चढ़ाइए तो शायद भगवान खुश हो जाएं। आदमी उल्टा करता है, फूल ले जाके चढ़ा रहा है। फूल जिंदा है, एक तो मरा है ही, उसको भी मारे चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करता,
मैं तो जिंदा को ही जिंदा चढ़ाता हूं, मैं मुर्दा नहीं चढ़ाता। आदमी बलि करता है, कहाँ करता है? एक जिंदा बकरी चर रही है, उसका गला काट के काली माँ को चढ़ा दिया। काली माँ ने मांगा था, नोटिस भेजा था कि मुझे भूख लगी, बकरी दे दो। साहब कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी। अगर तुम्हारी देवी तुम्हारा देवता बढ़िया है, ताकतवर है, उसको भूख लगी है तो खेत में चरते हुए बकरी को क्यों नहीं पकड़ के खा गई? शेर को भूख लगता है तो आपको नोटिस भेजता है कि भूख लगी है तो बकरी भेज दो। वो जाता है खेत में, गला दबाता है, खा के निकल लेता है। और आप अपने देवी को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से बकरी ले जाते हैं, गला काटते हैं और वहां चढ़ाते हैं, और वहां से फिर उठा के लाते हैं, घर में बना के खुद खा जाते हैं। तो खाने का मन खुद है, देवी का नाम लगा दिया। जिभ्या खुद अपना लोलुप है और भगवान का नाम लगा दिया। कोई भगवान हिंसा नहीं पसंद करता, कोई भी भगवान नहीं करता। उनके नाम पर झूठी हिंसा हो रही है। सदगुरु कबीर एक बार कहीं जा रहे थे तो मंदिर मिल गया, काली माता का मंदिर। देखे वहां बड़ी भीड़ है। साहब ने सोचा लगता है यहाँ कुछ धार्मिक लोग होंगे, हमको थोड़ा सत्संग सुनने को मिल जाएगा। तो सदगुरु कबीर वहां चले गए तो देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है। वो नवरात्रि का समय था, तो आदमी बड़ा ही कठिन तपस्या करता है नवरात्रि में। तो एक आदमी लेटा हुआ था और एक मिट्टी के घड़े में गेहूं लगा दिया था और उसको सीने पर रख करके उसको 9 दिन में एकदम इतना बड़ा बड़ा हो गया था। वो लेटा ही था, उठता ही नहीं था, करवट भी नहीं बदलता, इतना पक्का भक्त था वो। और एक आदमी बैठ करके कुछ किताब पढ़ रहा था, मंत्र, और एक आदमी बगल में बैठा था और चारों तरफ भीड़ लगी थी। साहब ने देखा, कहा वाह कितने धार्मिक लोग हैं, ये कोई देवी हैं, उनका मंदिर है, यहाँ लोग बैठ के पाठ कर रहे हैं। एक आदमी बैठ के सीने पर जौ और गेहूं को उगा रखा है, कितना कठिन तपस्या है। एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, 10, 20, 50 आदमी साथ में भजन गा रहा है। तभी साहब की नजर पीछे पड़ी, देखा कि वहां कम से कम 50 भेड़ और बकरी बंधी थी। तब साहब ने सोचा कि ये यहाँ कौन सा गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है भाई, ये लोग तो पूजा कर रहे हैं, ये भेड़ बकरी यहाँ कौन सा पूजा कर रहे हैं। तब साहब ने सोचा हो सकता है छाया के लिए यहाँ बांध दिया होगा। तभी पूजा खत्म हुई। उसी में से जो पुजारी लोग थे, जो पंडित लोग थे, उसी में से एक आदमी उठा एकदम मुसंड सा और उठाया तलवार। साहब ने कहा ये क्या हो रहा है। वो तलवार उठाया, काली माता के चरण में छुआया, फिर अपने सिर में छुआया, फिर यहाँ छुआया। साहब ने कहा ये हो क्या रहा है, ये तलवार की यहाँ क्या जरूरत है। पहले यहाँ छुआया, फिर यहाँ छुआया, और जैसे ही साहब सोच ही पाए कुछ, तब तक वो दर्जनों भेड़ बकरी को तलवार से खटाखट काट के खत्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। अब साहब आंखें बंद कर लिए, कहा ये क्या हो गया। मैं तो सोचा था यहाँ कोई धार्मिक लोग बैठे हैं, मैंने तो सोचा था यहाँ कोई पुजारी बैठा है, ये तो बड़ी भूल हो गई। धर्म कथे तहां जीव बधे, जहां अकर्म करे मेरे भाई, और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। साहब ने कहा कि हमें लगा ये धर्म की कथा हो रही, तुम यहाँ गीता बाँच रहे हो, पोथी बाँच रहे हो, धर्म कथे जहाँ जीव बधे तहाँ, लेकिन यहाँ तो जीव की हत्या हो रही है, यहाँ तो भेड़ बकरी काटे चले जा रहे हैं। अकर्म करे मेरे भाई, ध्यान देना, ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है, दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो तोहरा को पंडित कहिए, ऐसी हत्या करने वालों को अगर कोई पंडित कहता है, फिर कसाई कौन है। जीवों की हत्या करने वाले को अगर हम पंडित कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे। साहब ने कहा नहीं, ये पंडितों के भेष में सब कसाई है, ये कोई पंडित नहीं है जो जीव की हत्या कर रहा है। साहब ने कहा पंडित वो है जिसके हृदय में करुणा है, पंडित वो है जिसके हृदय में दया है, पंडित वो है जो हिंसा से दूर है, पंडित वो है जो मांस मछली बीड़ी तंबाकू गुटखा सारे दुर्व्यसन से जो दूर है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, न्याय के रास्ते पर चलता है, और जो अपने मनवानी इंद्रियों का स्वामी है, वो पंडित है। ना जटाही ना गोते ही ना जच्चा होती ब्राह्मणों, यम ही सच्चंच धम्मो सोचो सुचि ब्राह्मणों। भगवान बुद्ध ने कहा है धम पदम कि ना ऊंचे गोत्र में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण है, ना जटा बढ़ाने से कोई ब्राह्मण है, ना कपड़े से कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो सच्चे धर्म को, न्याय को, प्रेम को जीवन में धारण करता है। सदगुरु कबीर भी यही बात करते हैं। तो मैंने कहा ये सदगुरु कबीर की जयंती है, ये उत्सव का दिन है, और इसको आप हर दिन उत्सव की भांति बनाइए, इसको आप हर पल को उत्सव की तरह जीवन बिताइए।
जो इस दिन को हर दिन उत्सव बना ले, एक दिन को उत्सव मत बनाए। जीवन में एक दिन शांति की जरूरत नहीं, हमेशा शांति चाहिए। 1 घंटे पूजा नहीं, 24 घंटे पूजा चाहिए। 1 घंटे प्रेम नहीं, 24 घंटे प्रेम चाहिए। 1 घंटे सत्य नहीं, 24 घंटे सत्य चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं 24 घंटे में विश्वास रखता हूं। ऐसा ध्यान हो जो हमेशा हो। इसलिए साहब ने कहा कि मैंने अपने मन को निर्मल बना लिया, मैंने अपने जीवन को निर्मल बना लिया। इसलिए अब मेरा घर ही मंदिर हो गया, मेरा शरीर ही मंदिर हो गया। इसलिए मैंने क्रिया छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, आडंबर छोड़ दिया, पाखंड छोड़ दिया। मैंने मंदिर में जाना छोड़ दिया, मूर्तियों पर फूल चढ़ाना छोड़ दिया। मैं अब जिंदगी की सेवा करता हूँ, मैं जीवित भगवान की उपासना करता हूँ। कोई भूखा आ जाए मैं भोजन दे देता हूँ, कोई प्यासा आ जाए मैं पानी दे देता हूँ। लेकिन ये तथाकथित पुजारी मंदिर में भगवान को तो जल चढ़ाता है और प्यासा मिल जाए तो लात मार के बाहर निकल लेता है। ये तथाकथित पुजारी आप देखेंगे कभी गंगा या नर्मदा नदी अगर आप ट्रेन में गुजरते होंगे, पार करते होंगे, तो बहुत से लोग अगर ट्रेन में भिखारी भिक्षुक आते तो कोई आदमी 2-5 रुपया दे दिया। कुछ लोग को आप देखेंगे कि वो नहीं देता, वो कहेगा हटो, साइड हट जाओ, रखने दिया है क्या। लेकिन जैसे ही गंगा नदी या नर्मदा नदी ऐसा कोई पवित्र नदी आती है, जेब से 10-10 रुपया निकाल के फेंक देता है पानी में। तब साहब कहते हैं कि ऐसे ही लोग अंधे हैं जिसको भिखारी में भगवान तो नहीं दिखा, पानी में भगवान दिख रहा है। अरे भिखारी को देता शायद वो कुछ खा पी लेता, तो जहां भगवान है वहां तुम देख नहीं पाए और जहां नहीं है वहां तुम 10 रुपया फेंक दिए। अरे गंगा की पूजा करनी है, गंदगी करना छोड़ दो उसमें। नर्मदा की पूजा करना है, साफ रखो, वही उनकी पूजा है। आप नर्मदा नदी को इतना पवित्र रखिए कि उसका जल कोई पी सके। आप गंगा को इतना पवित्र रखिए कि उसका जल कोई पी सके, काम में आ सके। यही गंगा की पूजा है, यही नर्मदा की पूजा है। और अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो सभी जीव को भगवान समझिए। सब कोई भूखा मिल जाए भोजन दीजिए, प्यासा मिल जाए पानी दीजिए। साहब ने कहा अब मैं कोई भी द्वार पर आता है उसकी पूजा करता हूँ भोजन दे करके। कोई भूखा आ गया मैं उसको भोजन देता हूँ, कोई अगर वस्त्रहीन आ गया मैं उसको कपड़े दे देता हूँ, कोई प्यासा आ गया मैं पानी दे देता हूँ, किसी के आंख में आंसू है मैं उसका आंसू पोंछ देता हूँ। यही मेरे जीवन में व्रत है, पूजा है, उपासना है। अब मैं बाहर कुछ नहीं करता, अब मैंने घर को ही मंदिर बना लिया, अब ने पूरे संसार को ही मंदिर बना लिया। अब जो भी मेरे सामने है वही मेरा देवता है, वही परमात्मा है। सोचिए ये कितनी बड़ी दृष्टि है। ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर की जयंती हम सब मना रहे हैं। तो मैं तो यही मंगल कामना करूंगा कि ऐसे महानतम संत की जयंती एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, इसको आप हर दिन हर समय मनाइए। और सदगुरु कबीर की जयंती मनाना बड़ा सरल है। उनकी एक एक वाणियों को कर्म में उतारिए, उनकी जयंती ही है। अगर आप मीठा बोलना जान गए समझना कबीर की जयंती हो गई। अगर आप कुछ बढ़िया काम यहाँ करके चले गए समझना उनकी जयंती हो गई। अगर आप मित्र के साथ निस्वार्थ प्रेम रख पाए, आज तो यहाँ मित्र भी मित्र से स्वार्थ में प्रेम रखता है। शास्त्र आदमी पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, धर्म शास्त्र पढ़ता है, लेकिन वहां से सीखता नहीं। भाई से स्वार्थ में प्रेम, मित्र से साथ स्वार्थ में प्रेम, पड़ोसी से स्वार्थ में प्रेम। संत साहब कहते हैं कि स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, निस्वार्थ भक्ति कीजिए। आदमी तो गुरु की भक्ति भी स्वार्थ में करता है कि गुरु से कुछ मिल जाए। एक बूढ़ी माता गुरु के पास गई, कही गुरु जी हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन कहा क्या? कहा बदले में मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर पक्का बन जाए, हमारा बेटा नौकरी में चला जाए। संत ने कहा देखो मेहनत करोगे तो होगा, मेरे आशीर्वाद से नहीं होगा। अब कोई ढोंगी गुरु होता तो कह देता जाओ मेरा आशीर्वाद है हो जाएगा। आज बहुत से ढोंगी गुरु हैं ना, आशीर्वाद दे के लोगों को घर बना देते हैं, धन बांटते हैं। अब वो आशीर्वाद देकर लोगों को करोड़पति बना रहे हैं और खुद जाते समय उनको दक्षिणा नहीं दीजिए तो रोके जाते हैं, हमको दक्षिणा नहीं दिया। अब भाई तुम्हारे आशीर्वाद से कोई करोड़पति बन रहा है तो खुद को आशीर्वाद दे दो, करोड़ों रुपया खुद ही ले लो, तो दूसरों से क्या लेना। कई लोग आपको स्टेशन में मिल जाएंगे कि ये अंगूठी पहन लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे, और बेचारा 10 रुपये के लिए वहां बैठा है फुटपाथ पर, वो खुद ही पहन ले वो अरबपति बन जाए। लेकिन वो खुद नहीं पहनता, वो आपको दे रहा है कि 10 रुपये का अंगूठी पहनो, मात्र 10 रुपये का, आप करोड़पति बन जाएंगे।
कई लोग आपको सोना और चांदी का कछुआ कहता है रखो घर में तो धन आएगा। अब मैंने कई बार देखा है कि सोना और चांदी का जो कछुआ वो धनी लोग ही रखते हैं, कोई गरीब रखता ही नहीं है। अब गरीब रखे तो पता चले वो धनपति हुआ कि नहीं। जिसके पास धन है वही रख रहा है, तो उसके पास तो पहले से धन है। अब किसी गरीब में वो कछुआ बांट दीजिए, अगर धन आ जाए तो समझ जाएंगे, फिर तो भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 अमीर में हो जाएगा। अब नंबर 1 में अमेरिका है, जापान है, जो कछुआ रखता ही नहीं है। तो जो नहीं रखता है वो धनी है, और जो रख रहा है वो धनी नहीं है। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान बड़ा विराट है और आंखें खोलने वाला है। वो तो कहते हैं कि ये सत्य थोड़ा कड़वा होता है, जो मानते हैं, जो भ्रम में है, उनको थोड़ी पीड़ा होगी। स्वाभाविक है, जो सो रहा है उसको जगाइए, कष्ट तो होगा ही, लेकिन अगर जग जाएगा तब उसे पता चलेगा कि अच्छा हुआ हम जग गए। सूर्योदय से सिर्फ उल्लुओं को कष्ट होता है, बाकी किसी को कष्ट नहीं होता है। अब जो ज्ञान का सूर्योदय से जिसको कष्ट है तो समझ जाना उल्लू ही होगा। और जिसको ज्ञान से कष्ट हो, ध्यान से कष्ट हो, प्रेम से कष्ट हो, फिर वो आदमी आदमी नहीं हो सकता। जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। साहब ने कहा आज तो ये स्थिति समाज की है, इसलिए मैं जगा रहा हूं। साहब जगाने की बात करते हैं, और इस कबीर जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम भी जगाने ही आए हैं, कुछ सिखाने नहीं आए हैं। क्योंकि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, हम सिर्फ जगाने का काम करते हैं। जैसे समाज में वो चौकीदार होता है ना, रात में जो आपको सीटी बजा बजा के सावधान करता है कि जागते रहो, जागते रहो, कोई चोर न घुस जाए। संत भी चौकीदार है, वो आपको जगा रहे हैं, जागते रहो, कहीं काम क्रोध लोभ मोह का चोर न घुस जाए, कहीं नफरत का चोर न घुस जाए, कहीं अहंकार का चोर न घुस जाए। तो वही काम हम करने आए हैं, आपको जगाने आए हैं कि जागते रहो, कहीं ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आपके धन को चोरी न कर ले। आपके भीतर जो शांति का धन है, प्रेम का धन है, जो अहिंसा का धन है, ये चोर कहीं चुरा ना ले। इसलिए जागते रहिए, होश में रहिए। ये सदगुरु कबीर का जो जयंती है, प्राकोत्सव है, ये बहुत अद्भुत समय है। जेठ की गर्मी और ऊपर से सदगुरु कबीर का आगमन, सोचिए कितना इस गर्मी में उनका आगमन हुआ है, और वो उतना ही खरा ज्ञान लेकर के। जितनी गर्मी ये समाज में, ये वातावरण में नहीं है, उससे ज्यादा आग उनकी वाणी में है। जहाँ कचरा बचता ही नहीं है, जहाँ कोई आडंबर टिकता ही नहीं है, जहाँ भ्रम टिकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ लोग कम पहुँच पाते हैं, जहाँ भ्रम है वहाँ भीड़ लग जाती है। आपने सुना होगा पटना में अभी 12-15 लाख की भीड़ हुई बागेश्वर वाले बाबा के यहाँ, दरबार लगा था। उनको कहना पड़ा कि अब मत आइए। आप लोग कहते सब आइए, वो कह रहे हैं मत आइए। भीड़ अधिक हो गई। और वो भीड़ किसकी थी? ज्ञान सुनने वालों की नहीं, कि कुछ चमत्कार हमारे जीवन में बाबा कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, हम जीवन नहीं बदलेंगे, हम मांस खाएंगे, हम चोरी करेंगे, हम पाप करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, बस बाबा का आशीर्वाद हो जाए, सब पाप करते हुए स्वर्ग भी मिल जाए। तो ऐसे लोग फिर राक्षस हैं, वो देवता तो हो ही नहीं सकते। पहले के समय में राक्षस ही तो ये करता था ना, मांस भी खाता था, मदिरा भी पीता था, पाप भी करता था और तपस्या भी करता था कि हमको स्वर्ग मिल जाए, धन मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, लेकिन हम काम वही राक्षस वाला करेंगे। पर जो इंसान है, देवता है, उसका काम क्या है? सत्य राह पर चलना, प्रेम के रास्ते पर चलना, न्याय के रास्ते पर चलना, मांस मछली मदिरा का त्याग करना, नशा का त्याग करना, माता पिता गुरु का सेवा और सम्मान करना, समाज का कल्याण का काम करना, राष्ट्र निर्माण का काम करना। और ये साधारण नहीं है। समाज निर्माण का काम बड़ी तपस्या का काम है, कठिनाई का काम है। इसमें अपने आप को खोना पड़ता है, और ये कोई करने को राजी नहीं है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, लोहा लक्कड़ के दुकान में तो भीड़ होती ही है, सोना और हीरे पर कोई कोई पहुंचता है। तो जो ज्ञान सोना और हीरा है वहां भीड़ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो भोजन पचाना सबके बस की बात नहीं है। वैसे भी सदगुरु कबीर का ज्ञान तो सिंहों का भोजन है, ये गधों को गधे नहीं पचा सकते। तो जो भोजन ही सिंहों का है, जो मार्ग ही सिंहों का है, जो मार्ग ही वीरों का है, वहां सब कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर सब पहुंचने लगे, लोग आने लगे, तो उसका सौभाग्य है, उसका भाग्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु कबीर की जयंती आपके जीवन के लिए भी ऐसी प्रेरणा लेकर आप जाएं यहाँ से,
ऐसा विचार लेकर जाएं कि आपका जीवन भी जयंती बन जाए, आपका भी अगला जन्मदिन जयंती के रूप में लोग मनाएं या आपके न रहने पर ऐसा मनाएं, क्योंकि जाना तो है, यहां से चलना तो है। इसलिए आपने साहब का भजन सुना है कि ये धरती ऐसी है कि यहाँ जब हम आते हैं तो समझ लो ये संसार सौदा की जगह है, बाजार की जगह है। हम यहाँ सौदा करने आते हैं और यहाँ से हम क्या सौदा करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। यहाँ पाप भी बाजार में है, पुण्य भी बाजार में है, सेवा भी है, आडंबर भी है, पाखंड भी है, प्रेम भी है, नफरत भी है। हम यहाँ से कौन सा बाजार करके जाते हैं? आपने भजन सुना है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब आगे कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लेता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। पड़ली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा, किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने कहा, ये संसार में तुम सौदा करने आए हो। सब लोग ध्यान देना, अस्थाई कोई नहीं है। ये संसार एक बाजार है, एक हाट है। हम सब सौदा करने आए, और सौदा क्या करना है? प्रेम का करना है। लेकिन हम नफरत का सौदा करके जा रहे हैं।
आप बाजार गए थे सब्जी लेने और गलती से मछली खरीद के ले आए, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब्जी खरीदने गए, आप कपड़ा खरीदने गए और उठा लाए जूता, आप साबुन खरीदने गए और उठा लाए आप पेट्रोल डीजल। ये लोग कहेगा ना कि पागल हो गया क्या, आप गया था कपड़ा लेने, तुम क्या उठा लाया। साहब कहते हैं तुम भी इस संसार में प्रेम का सौदा करने आया था, सत्य का सौदा करने आया था, धर्म का सौदा करने आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ स्थायी नहीं है हमारा जीवन। कोई टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई वैज्ञानिक हो, जाना सबको है। स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, जाना सबको है। साहब ने कहा जब जाना है, जब माता पिता भी छूट जाएंगे, पुत्र भी छूट जाएंगे, पति पत्नी भी छूट जाएंगे, भाई बंधु भी छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, और तो और आपका धन छूट जाएगा, और तो ये शरीर भी छूट जाएगा, तो फिर यहाँ से धर्म का कमाई करके क्यों नहीं जा रहे? फिर आप सत्य का सौदा करके क्यों नहीं जा रहे? फिर आप प्रेम की कमाई करके क्यों नहीं जा रहे? नफरत का बीज क्यों बोकर जाना चाहते हो? हिंसा क्यों करके जाना चाहते हो? और जो चीजें मिट गई उसके पीछे भागते क्यों हो? माता पिता गुजर गए, कोई कहता है कि माता पिता हैं हमारे, हम कैसे जला दें। रोता है आदमी 2 दिन 4 दिन, लेकिन उठा के मरघट भी तो ले जाता है। मुख में वही बेटा जो सबसे प्रिय था, वही बेटा मुख में आग डाल के जला भी तो देता है। कहाँ कहता है कि पिता है हमारे, माँ है हमारी, हम घर में ही शीशा में बंद करके रखेंगे? कहाँ कहता है? छूटता है सब बिखर चला जाता है। आज आप जिसके लिए पूरा सपना संजोए हैं कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये धन, ये जमीन, ये जायदाद, ये शिक्षा, ये दीक्षा, सब इसके लिए है, वही आपको मरघट पहुंचा देता है। आप सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि बेटे को पढ़ाना बंद कर दो, बेटी को पढ़ाना बंद कर दो, धन कमाना बंद कर दो, लेकिन वे कहते हैं कि अपना सारा समय उसी में गंवाना छोड़ दो, थोड़ा धर्म की भी कमाई कर लो, ताकि अंतिम समय में जब हिसाब मांगा जाएगा तो ये मत कहना कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। क्योंकि वो धन जो आप कमा रहे हैं वो साथ जा नहीं सकता, और जो जा सकता था वो धन आपने कमाया नहीं। समय अंतिम आ रहा है, बुढ़ापे का, मौत का, और यहाँ से विदा हो जाना है। फिर अंत में वही धर्म की कमाई साथ आएगा। इसलिए साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। इसलिए जीवन थोड़ा है, आप जो कुछ भी बनिए संसार में बनिए, धन कमाइए, लेकिन इतना याद रखिए कि एक दिन सब छोड़ के चल देना, सब यहीं रह जाएगा। जो जमीन आप अपने नाम रजिस्ट्री कर रहे हैं, आपसे पहले न जाने कितनों के नाम हो चुकी, और आपके बाद कितनों के नाम हो जाएगी। इसलिए रजिस्ट्री करिए, लेकिन उसमें खुद को बांधिए मत। ये सोचिए कि मेरा दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है, परिवार के लिए, समाज के लिए वो निभा देना है, बाकी हमें अपना धर्म की कमाई भी करके जाना है। साहब ने कहा सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया, जो पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कमाई किया था वो भी लाके यहाँ गंवा दिया। नया कोई धर्म का काम किया ही नहीं, कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, वही झगड़े, वही लालच, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही नफरत, वही घृणा। साहब ने कहा नहीं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। कितना प्यार से साहब कहते हैं। साहब ने बड़े मीठे शब्दों में कहा या जीवन में क्या क्या कीता। साहब कहते हैं इस जीवन में तुमने क्या क्या किया। हिसाब मांग रहे हैं साहब, आप सबसे हिसाब पूछ रहे हैं कि क्या क्या किया। तब आदमी चुप हो जाता है कि हमने तो कुछ बढ़िया काम नहीं किया। तब साहब ने कहा तुमने क्या किया, रुको मैं बताता हूं। साहब कहते हैं सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। तुमने तो अपने सिर पर पत्थर का बोझा लाद लिया है। जिस सिर पर तुम्हें धर्म का बोझा लादना था, जिस सिर पर तुम्हें सत्य को धारण करना था, ज्ञान को धारण करना था, गुरु की आज्ञा को धारण करना था, गुरु को सिर पर रख के चलिए आज्ञा माए, उस सिर पर तुमने अहंकार का, पत्थर का बोझा लाद लिया। बताओ आगे कौन सहारा देगा। तब साहब कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, इस माया के जगत के उस पार, इस अहंकार के जगत के उस पार सदगुरु हैं, और उसका तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम संसार में ही मन को लगाया, तुमने
धन में मन को लगाया, पाप में मन को लगाया, लेकिन इस माया के उस पार सदगुरु खड़े हैं, तुमने उनसे कभी अपने मन को नहीं लगाया और जो टूटा हुआ नाव है उसमें जाके तुम बैठ गया तो गाफिल गोता खावेगा, तुम तो बीच धार में डूबोगे ही डूबोगे। लेकिन सदगुरु को अगर तुमने पकड़ लिया, उनकी शरण में चला गया, तो फिर ये भवसागर से सदगुरु तुम्हें पार कर देंगे। अंत में साहब कहते हैं, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। सब लोग आंख बंद करना, घर जाके 5 मिनट सोचना, अंत काल जब आएगा कोई जानता तो नहीं कब मौत आ जाए। साहब ने ये नहीं कहा कि मौत से डरिए, साहब ने कहा बस सजग रहिए कि वो कभी भी आ सकता है। जैसे आपके घर में कभी भी अतिथि आ जाए, तो क्या अतिथि आएंगे तब आप खाट बनाएंगे? अतिथि आएंगे तब कपड़ा खरीदने जाएंगे? तब आपको सब्जी बनाना है तो क्या लौकी आप तब बोएंगे, गेहूं बोएंगे? साहब ने कहा नहीं, अतिथि ना आ जाए इसलिए आप पहले ही बिछावन तैयार रखते हैं, पहले ही घर में झाड़ू लगा के रखते हैं, पहले ही सब्जी खरीद के रखते हैं, पहले ही बेड तैयार रखते हैं, घर को साफ रखते हैं कि कोई अतिथि ना आ जाए। मृत्यु भी तो अतिथि है जो बिना बताए आ जाती है। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आ जाए वही अतिथि है। लेकिन आजकल कोई अतिथि नहीं, आज तो मोबाइल है, सब फोन कर दिया मैं आ रहा हूँ। अब वो बता के आ रहा है, वो अतिथि थोड़े है। मैसेज कर दिया मैं आ रहा हूँ, यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा। हम ही आ रहे थे तो हर कदम पर सब लोग जान रहे थे वहाँ पहुँचे, हम अतिथि नहीं रहे। लेकिन मृत्यु अभी भी अतिथि है। आपका कोई कांटेक्ट उससे नहीं है कि कहाँ तक आया, जरा बता दो, थोड़ा काम निपटा ले। किसी ने कांटेक्ट किया मृत्यु से कि कब आ रहे हो, कहाँ तक आया? व्हाट्सएप कर देना, कॉल में बात नहीं हो सकती तो नेटवर्क से बाहर हो तो एक मैसेज छोड़ देना, कब तक आया। लेकिन आपको पता नहीं है, मृत्यु मैसेज भेज रही है। बाल सफेद कर दिया, मैसेज भेज दिया कि मैं आ रही हूँ। दांत हिला दिया, मैसेज भेज दिया कि मैं आ रही हूँ। आपने समझ नहीं पाया, सिर्फ वो मैसेज आपको भेज रहा है। आंखों की रोशनी घटा दिया, वो कह दिया कि मैं आ रही हूं। चाम लटका दिया, वो कह दिया मैं आ रही हूं। सूचना भेज दिया मौत ने, आप रिसीव नहीं कर पाए। और आप रिसीव भी किए तो आप नजरअंदाज कर दिए। लेकिन कभी कभी मृत्यु ये मैसेज भी नहीं देती है, बचपन में ही उठा ले जाती है, कोई सूचना नहीं देती, जवानी में लेके चले जाती है। साहब ने कहा, अंत काल तेरो कौन सहाई, क्या पता वो कब किस रूप में आ जाए। और तुमने धर्म का काम ही नहीं किया, तुम तो पाप करते रहे, अधर्म करते रहे, लोगों का दिल दुखाते रहे, भाई भाई में झगड़ा करते रहे, धन के पीछे भागते रहे। और अंत में लगा अब ये धन का उपयोग करेंगे, मौत सामने आ गई, चल मेरे साथ, अब तेरा धन तेरा कोई और भोगेगा, तेरा समय नहीं। तब आदमी कहता है बड़ा गड़बड़ हो गया, जन्म सब धोखे में खो दियो। इसलिए साहब कहते हैं, अंत काल तेरे कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा। बेटा छूट जाएगा, माँ छूट जाएगी, पिता छूट जाएंगे, धन छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, चला अकेला, ये जीव अकेले जाएगा। और ये शरीर भी सिर्फ मरघट तक जाएगा, उसके बाद शरीर भी कहेगा क्षमा करना, अब मैं नहीं जा सकता, इस शरीर भी नहीं जाएगा। तब साहब ने कहा, अब जो तुमने किया है काम, अच्छा या बुरा, उसी का परिणाम तुम पाओगे। इसलिए इंसान सावधान हो जाओ और कुछ नेक कमाई करके जाना, कुछ बढ़िया कमाई करके जाना। सदगुरु कबीर के इस प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर सभी लोग संकल्प लीजिए और घर जाइएगा तो रात में सोते समय 5 मिनट बिस्तर पर जरूर बैठ के सोचिएगा कि हमने आज तक कौन सा बढ़िया काम किया है। एक बात तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई धर्म का काम करिए, कोई पुण्य का काम करिए, तो कभी किसी से मत कहिए कि मैंने कोई धर्म का काम किया है। स्वार्थ मत पालिए कि मैंने किया है इसका फल मिलेगा। विनम्रता से कहिए कि बस मेरा कर्तव्य था, मैं कर रहा हूं, पता नहीं ये कहां तक सही है, लेकिन मैं गुरु के बताए रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। अपने कार्यों का कभी बखान मत करिए। ये मत कहिए कि मैंने दान किया, मैंने किसी को भोजन दिया, किसी को मैंने कपड़ा दिया, कि कोई भिखारी आ गया तो मैंने उसका मान रखा। ये सोचिए कि आपके जीवन में जो धर्म का आपको मौका मिला, ये मन में सोचिए कि सतगुरु संतों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे धर्म का अवसर मिला। सब लोग की बड़ी कृपा है, मैं कुछ धर्म कर पाया, मैं कुछ पुण्य कर पाया। ये मत सोचिए कि मैंने किया,
संत तो कहते हैं कि इस हाथ से दाएं से दान करिए तो बाएं को पता न चले, लेकिन आदमी आज पुण्य छपा कर करता है, छिपा कर थोड़े करता है। पहले के लोग पुण्य छिपा कर करता था कि किसी को पता ना चले, चुपचाप पुण्य करके चला गया। आज आदमी 10 रुपया भी दान करता है तो मेरा नाम थोड़ा घोषित कर दीजिए। महत्व 10 रुपये का नहीं है, महत्व आपके मन का है। कोई करोड़ों करे तो क्या वो घोषणा करने लायक है? हाँ, कोई आदमी खुद को घोषित कर रहा है उसकी बात है, लेकिन जो दिया है उसके मन में कभी ये भाव नहीं होना चाहिए। जो दूसरा अगर कर रहा है प्रेरणा के लिए कि किसी के मन में इससे उत्साह जगेगा, वो भी सेवा करेगा, वो भी दान करेगा, ये अलग बात है। लेकिन खुद ये अहंकार मत पालिए कि मैंने किया है, कुछ नहीं किया। साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये सोचे कि संसार में जो कुछ भी है सब संसार का है, सब माता पिता गुरु का है, मेरा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ श्रम किया है, मेहनत किया है, कुछ काम किया है, इसलिए सब अर्पण है। और अच्छा काम करते चलिए, नेक काम करते चलिए, कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखे, किसी आपकी वजह से किसी के आंख में आंसू ना आए। तो जिस दिन आपने ये कर लिया, सदगुरु कबीर की जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। उस दिन सदगुरु कबीर की फिर अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आप हर दिन उनकी जयंती मना रहे हैं, फिर आप हर दिन उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए